अच्छा बच्चों, आप साथ साथ हमें ज्वाइन करते जा रहे हो, मैं स्टार्ट कर लेता हूँ लेक्चर, टाइम कम है। अब परचेज का अकाउंट बनाया तो मैं जो बेसिक्स है वो मैंने आपसे डिस्कस कर ली। अब जब परचेज का अकाउंट यहाँ बनाएंगे तो सबसे पहले परचेज लिखकर लेफ्ट साइड पे क्या लिखेंगे, कर्सर देखें, और राइट साइड पर ओके। उसके बाद फिर यहाँ एयर कैसे आया वो क्वेश्चन में आप देखें, आप बुक में चेक करें एयर क्या है, और डेबिट में क्यों आया ये तो अब आप बता सकते हैं, बोले। क्योंकि नहीं देखें, वैसे तो यहाँ जो ऊपर जर्नल बने हैं अगर आप गौर से देखें, उन जर्नल्स में परचेज आपको कौन से जर्नल में नजर आया, बोलिए, या नजर ही नहीं आया? जर्नल आपके सामने है भाई, अपनी बुक में देख लें आप, दो जर्नल्स बने हुए आपके सामने, जर्नल्स। पहला जर्नल कौन सा है? परचेज जर्नल। सॉरी सर, आपका नाम भूल गया मैं, अब्दुल्ला। अब्दुल्ला साहब, पहला जर्नल आपको कौन से पेज पे बना हुआ नजर आ रहा है? पेज नंबर शेयर कीजिएगा। 180 और 183। पहले जर्नल का नाम है परचेज जर्नल और दूसरा परचेज रिटर्न। सर मेरा सवाल यह है, आपको परचेजेस दोनों में से किस जर्नल में नजर आ रहा है? पहले वाले में। और हम हर डेट पर एंट्री बनाते हैं हम मंथ एंड पर। तो मेरा बच्चा, हम परचेज जर्नल में देखते हैं परचेजेस डेबिट हुआ, यहां पर ऑल्दो डेट मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने तो कहा था ना कि मैं यहां क्या लिखूंगा, जनवरी 31। इसका मतलब है पोस्टिंग मंथ एंड पर होगी। क्या कह रहा हूं? पोस्टिंग क्या होती है? यहां से लेजर में लिखने के प्रोसेस को, जर्नल से देखकर लेजर में लिखने के प्रोसेस को कहते हैं क्या? तो मेरे बच्चों, परचेजेस डेबिट हुआ जनवरी 31, ईयर आप बता चुके हैं, तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह यहां लिखा नजर आ रहा है, चेक करें। परचेजेस डेबिट हुआ 2005, और डेट देख रहे हैं क्या लिखी हुई है? बुक में भी नजर आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ऑनलाइन वालों को समझ आ रहा है? जल्दी बताओ, शाबाश। समझ आ रही है ना मेरी बात? ओके, आगे बढ़ रहा हूं। प्यारे बच्चों, जनवरी 31 लिखकर, इसके बाद सर ये क्या लिखा हुआ है? ये तो चेंज लिखा हुआ नजर आ रहा है हमें कुछ, इससे पहले ये लिखा हुआ नहीं होता था। प्यारे बच्चों, ये पोस्टिंग रेफरेंस लिखा हुआ है। क्या बोला? ये क्या लिखा है सर? लेकिन हम तो यहाँ पे लिखते थे वजह। बिल्कुल आप वजह लिखें, इनकार नहीं है। आप वजह लिखना चाहते हैं तो बताएं यहाँ वजह क्या आएगी, बोलें, बताइए। यहां वजह क्या आएगी? परचेस डेबिट हुआ तो परचेस के डेबिट होने की कोई, ट्रेड पेबल। नहीं समझ आ रहा बेटा? परचेस जर्नल में फटी हुई आंखों से एंट्री देखें फिर नजर आएगा, वरना टूथपिक लेकर आया करें, वो लगा के बैठे हैं अपनी आंखों के। अबे भाई, परचेजेस डेबिट हुआ ट्रेड पेबल की वजह से, तो मैं यहां पर रीजन में चाहूं किस जगह, कर्सर नजर आ रहा है, अल्लाह करे नजर आ रहा हो, इस डेट और इस पोस्टिंग रेफरेंस के दरमियान यहां प्रॉपर अंग्रेजी में लिख सकता हूं क्या? ट्रेड पेबल। वो परचेजेस के डेबिट होने की रीजन है। जी फातिमा बोले। पोस्टिंग रेफरेंस ही तो अब लिखना सिखाना है, क्योंकि पिछले लेजर्स जो बनाए उसमें पोस्टिंग रेफरेंस नहीं लिखा, वहां पे सिर्फ लिखते थे डेट, अकाउंट के डेबिट होने की वजह और अमाउंट। अब आपको पोस्टिंग रेफरेंस लिखना भी सिखा रहे हैं ना अकाउंट के अंदर, ठीक है? अभी आएगा ना, थोड़ा हौसला तो रखें, मुझे बताने तो दें बेटा। ये कोई जंगलात से नहीं आया, कीनिया के। अभी आपके सर आपको समझा देंगे इंशाल्लाह, और आप बोलेंगे ये तो बहुत आसान है लिखना। आप लोग इतनी टेंशन क्यों लेते हैं इस भरी जवानी में? मैं हूं ना सारी टेंशन का हल। मेरा बच्चा, ये देख के बताओ, ये परचेज अकाउंट में ये जो तुम लिख रहे हो, ये कहां से देख कर लिख रहे हो? ऊपर वाला तो यहां लिख दो, ऊपर वाला। अबे जहां से देख के लिख रहे हो उसका नाम फूटो ना मुंह से। उस ये जो परचेज तुम देख के लिखवा रहे हो, ये कहां से देख के लिख रहे हो? और क्या इसका कोई पेज नंबर है? तो हम वहां पे लिखेंगे PJ89। ये बहुत मुश्किल होता है, नहीं समझ आया? मुश्किल है सर तलाल साहब, आसान है ना? तो मेरा ख्याल है आप परेशानी का मुजाहरा ना करें, परेशान ना हो और बात को आगे बढ़ाएं। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हुआ
और ये डेबिट हुआ PJ89 से देखकर लिखा। अच्छा, अगर किसी क्वेश्चन में परचेज जर्नल का पेज नंबर मेंशन ना हो तो हम सिर्फ रेफरेंस में क्या लिखेंगे, PJ। सही है, ऐसा ना होना कि बाद में आप फिर परेशान हो, व्हाट्सएप कर रहे हो, सर नंबर नहीं है अब क्या करूं। तो भाई जब नंबर नहीं हो तो PJ लिख दीजिएगा, बेशक वो पिए या ना पिए, आप बोले PJ। सही है, ओके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बताएं मुझे, परचेज जर्नल और सॉरी परचेज अकाउंट और किसी जर्नल में नजर आ रहा है? अगर आ रहा है तो बता दीजिए, नहीं आ रहा, इसका मतलब परचेज अकाउंट और कहीं लिखा नजर आ रहा है दोनों जर्नल्स में? नहीं आ रहा, इसका मतलब है अब अकाउंट में हम क्या करते थे, आप याद दिलाओ। वेरी गुड, एक्सीलेंट। हम करते थे फूटिंग एंड बैलेंसिंग, क्योंकि अकाउंट में अमाउंट एक ही है। जुमला सुनने वाला है, क्योंकि अकाउंट में अमाउंट, अबे बहुत नीचे चले गए हम, मैं अर्ज कर रहा हूं क्योंकि अकाउंट में अमाउंट सिर्फ एक ही है। तो अगर हम इसको बैलेंस करें, जरा साथ दीजिएगा प्लीज, इस साइड पर अपने पास से पैसे लिखेंगे, कर्सर को देखते रहिए, इस साइड पर पैसे अपने पास से लिखेंगे, उसका नाम होगा कैरेट डाउन बैलेंस, एग्री। और वो कैरेट डाउन बनेगा नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे ब्रॉड डाउन। कोई एतराज? सर लेकिन इसने तो नहीं किया हुआ कैरेट डाउन ब्रॉड डाउन। जब अकाउंट में एक अमाउंट हो, जब अकाउंट में एक अमाउंट हो, इधर वो डेबिट हो या, तो आप उसको लिखकर डबल लाइन लगाकर इसके नीचे कितनी लाइन ड्रॉ करनी है, डबल लाइन। आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, इसका मतलब है यही बैलेंस है। लेकिन ये चीज मैंने आपको जर्नल में बताई थी, अगर बताई थी तो ठीक, वरना मुझे याद पड़ता है मैंने नहीं बताई, क्योंकि मैं आपको उस वक्त इसलिए नहीं बताता कि चीजें मिक्सअप होती हैं, कंफ्यूज होता है स्टूडेंट, फिर कुछ बच्चे अलग तरीके से काम कर रहे होंगे, कुछ अलग। तो मैंने आपको जब जर्नल और जर्नल लेजर पढ़ाया, वहां मैंने हर बच्चे को अकाउंट बोला कि टोटल करके बैलेंस करे। याद करें मैं आपसे क्या कहता था, मैं रिपीट करता हूं, अभी जो सवाल करना चाह रहे हैं सवाल सुन लूंगा, लेकिन पहले मेरी बात सुने ताकि कंटिन्यूटी में आ जाए समझ। हम इसके नीचे टोटल लिखते थे, दोबारा याद आया, इसके नीचे यही अमाउंट लिखते थे, एक लाइन ड्रॉ होती थी इस जगह, फिर टोटल लिख के डबल लाइन ड्रॉ होती थी, और पैरेलल लाइन में यहां भी लिखते थे, और जिस लाइन में टोटल होता था वहां कुछ भी नहीं लिखते थे। फिर यहाँ ऊपर अपने पास से लिखते थे कैरेट डाउन, और वो कैरेट डाउन बनता था इधर आके नीचे ब्रॉड डाउन। तो अब आपकी मर्जी है, अगर आप करना चाहें तो कर लें, लेकिन स्पेशल जर्नल्स के टॉपिक में वो आपको अलाउ कर रहा है कि अगर आप चाहें तो एक अमाउंट लिख के डबल लाइन मार्क करें। कहां डबल लाइन मार्क करें? इस अमाउंट के एग्जैक्ट नीचे, ऊपर लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, अमाउंट ये है तो ऊपर लाइन क्यों ड्रॉ करें, ठीक है। तो आप इसके नीचे डबल लाइन ड्रॉ करके, इसका मतलब होगा आपका अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब बताएं परचेज के बाद उसने और कौन सा अकाउंट बनाने को कहा है? प्यारे बच्चों, ऑनलाइन वालों को समझ आ रहा है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। परचेज के बाद परचेज रिटर्न एंड अलाउंस अकाउंट का है, आइए वो भी देख लेते हैं। अल्लाह मेरे मालिक, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस अकाउंट ये बना हुआ। बताइए परचेज रिटर्न एंड अलाउंस अकाउंट कौन से जर्नल से देख के यहाँ लिखा होगा? मैं तो आपसे बार बार बोल रहा हूँ, आप बोर्ड मत देखें भाई, बोर्ड देखना आपके लिए बड़ा मुश्किल काम है। आप अपनी बुक में चेक करें, परचेज रिटर्न जर्नल दूसरे नंबर पर बना हुआ है, और उस परचेज रिटर्न जर्नल में लास्ट डेट मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने कहा था डेट लिखो। आप में से कुछ ने शायद लिख भी ली होगी कल, जनवरी 31। क्या एंट्री बनी हुई है? ट्रेड पेबल डेबिट और परचेज रिटर्न एंड अलाउंस क्रेडिट बनी हुई है ना ये एंट्री। तो परचेज रिटर्न क्रेडिट हो रहा है, तो हमने भी परचेज रिटर्न के अकाउंट में आके ईयर लिखा, जनवरी 31 लिखा, अमाउंट लिखी, और अगर रीजन लिखनी है तो बिल्कुल लिखो। सुन रहे हो ना? रीजन क्या है बेटा? परचेज रिटर्न क्रेडिट हुआ है, तो डेबिट में देखो क्या लिखा है, परचेज रिटर्न जर्नल में जाके, परचेज रिटर्न जर्नल में जाओ पीछे, और वहां देख के बताओ परचेज रिटर्न क्रेडिट में लिखा हुआ है, आगे होके लिखा हुआ है, तो डेबिट में क्या लिखा है? अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल को हम AQEB में कहते हैं ट्रेड पेबल। तो इसका मतलब है आप चाहो तो यहाँ ट्रेड पेबल लिख सकते हो, सही। और उसके बाद बताओ ये बात कहां से देखकर लिख रहे हो? PRJ, परचेज रिटर्न जर्नल। मुश्किल है क्या? परचेज रिटर्न जर्नल का कोई पेज नंबर है? फटी में आंखों से देखो, क्या वही लिखा हुआ है यहाँ पे PRJ23। दो अकाउंट समझ आ गए? इस अकाउंट में भी हम चाहें तो यहाँ डबल लाइन लगा के क्लोज
कर सकते हैं क्योंकि एक अमाउंट है। अब कौन सा अकाउंट बचा बताओ? आओ, अकाउंट पेबल। सबसे पहले हर अकाउंट जब बनाएंगे तो पोस्टिंग करते हुए हमेशा क्या चेक करेंगे? जर्नल। और आज कितने जर्नल्स बनाए हुए? तो दोनों हैं, 3 बनाए हुए। कहीं जंगल से 3 की आवाज आई क्या? खुदा ना खास्ता। आज कितने जर्नल बनाए हुए? 2। तो पहले जर्नल का नाम क्या है? अल्लाह अकबर। पहले जर्नल का नाम है परचेज जर्नल। क्या परचेज जर्नल में अकाउंट पे भी लिखा हुआ नजर आ रहा है बच्चों? अच्छा, किस साइट पर? तो आओ हम अकाउंट पे बिल के अकाउंट में गए। सबसे पहले लिखा 2005, क्रेडिट साइड पे लिखा, फिर मंथ का नाम लिखा और डेट देख रहे हो जनवरी 31 लिखी है। हालांकि अकाउंट पे बिल की कोई एक बार क्रेडिट नहीं होता, लेकिन क्योंकि हम ये कौन सा अकाउंट बना रहे हैं याद दिलाओ? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम बना रहे हैं कंट्रोल अकाउंट। कंट्रोल अकाउंट में एक एक डेट की अमाउंट लिखनी नहीं है, आपने टोटल मेंशन करना है। तो परचेज के जर्नल से टोटल अमाउंट अकाउंट पेबल के आप कितने रुपए पोस्ट कर रहे हो यहाँ पे चेक करना। अमाउंट पढ़ लो, क्या लिखी है? 1,433,385, यानी इतने रुपए बिजनेस की लाइबिलिटी है। इतने रुपए बिजनेस की लाइबिलिटी है, इतने रुपए का माल हमने उधार पर खरीदा है। और क्रेडिट में क्यों लिखा है? क्योंकि इस जर्नल में ट्रेड पेबल क्रेडिट हो रहा है, और ट्रेड पेबल के क्रेडिट होने की वजह क्या है? अच्छा, एक चीज और बता दूं, अच्छा हुआ याद आ गई मुझे साथ साथ। एक और चीज यहाँ मिसिंग है, क्या बताता हूं, जरा देखिएगा। और मुझे याद पड़ता है शायद मैंने आपको बताया, और शायद और नहीं बताया तो इत्मीनान से सुनिएगा प्लीज। वो शीट हमने शायद बंद कर दी, अगर खुली हुई हो तो मैं चेक करता हूँ। हाँ ये खुली हुई है, SLO2A। जब ये टी अकाउंट मैंने बनवाए थे तो क्या किसी क्वेश्चन में, प्लीज जरा इत्मीनान से सुने, किसी अकाउंट का नंबर लिखना सिखाया था मैंने यहाँ? किसी अकाउंट का नंबर कभी नहीं सिखाया। तो अब गौर से सुने, जब आप टी अकाउंट बनाएंगे ना ऐसे, जैसे लेट सपोज ये परचेज का अकाउंट है, यहाँ डेबिट आ गया, यहाँ क्रेडिट आ गया, और बीच में अकाउंट का नाम, तो आप इस जगह अकाउंट का नंबर लिखेंगे जो भी दिया हो, लेट सपोज 1027। इस तरह से आपने उस अकाउंट के नंबर को प्रेजेंट करना है। गलत जगह लिख दिया था मैंने, 1027। सर क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि जो भी अकाउंट नंबर अगर सवाल में मेंशन हो वो आप लिखना। अब बुक में नहीं हुआ हुआ काम, इसीलिए तो बता रहा हूँ, बुक में बहुत सारी चीजें नहीं होती। तो आप मसलन जैसे आप ये अकाउंट टेबल का टी अकाउंट बना रहे हो, बताओ यहाँ पे डेबिट आएगा, यहाँ क्रेडिट आएगा, और क्रेडिट से पहले अकाउंट पेबल का नंबर आप यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो, क्या नंबर है? तो आप इस जगह ब्रैकेट में नंबर मेंशन करोगे। मुश्किल बात कर दी क्या बहुत? यकीन करें सारा क्लैरिकल काम है, कॉन्सेप्ट तो इसमें है ही नहीं। अगर कोई कॉन्सेप्ट हो तो मैं कहूँ भाई बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज समझ रहे हैं, सारा क्लैरिकल काम है। और आमतौर पे जो जूनियर स्टाफ होता है वो ये काम करता है। इसी तरह परचेज अकाउंट में भी इसी जगह परचेज अकाउंट का नंबर लिख देना। नहीं, क्रेडिट में नहीं, अकाउंट के नाम के बाद नंबर लिखना होता है आमतौर पे। हाँ बिल्कुल, नहीं कोई कॉलम नहीं बनेगा। परचेज अकाउंट के आगे आप चाहें तो हाइफन मार्क करें और फिर आगे नंबर लिख दें या ब्रैकेट में लिख दें। और वो भी कब? जब अकाउंट का नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ हो, वरना आप इसी तरह बनाएं। अब आज मजे की बात है, उसने अकाउंट नंबर दिए हुए लेकिन उसने यहाँ लिखे नहीं है। तो मैं जितनी चीजें पॉसिबल है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों आपको समझ आ गया, सब लोगों को, ऑनलाइन वालों को, कि अकाउंट का नंबर किस जगह लिखना है जब अकाउंट, देखें ये सारी बातें अभी तक समझा रहा हूँ। अब जब काम करूंगा ना उस वक्त क्या होगा, आप में से कुछ लोग खुदा ना खास्ता छाप रहे होंगे, या फिर वो कहेंगे बस ठीक है यार इसी तरह काम करते हैं। क्यों करते हैं ये नहीं पता, बस सर ने बोला इस तरह काम करते हैं। अब इसके बाद अकाउंट पेबल में देखो, क्या अकाउंट पेबल ये क्रेडिट में लिखा, अच्छा ये अकाउंट पेबल कहां से देख के लिखवाया बोलो? परचेज, तो PJ और 89, राइट। इसके बाद अकाउंट पेबल और किसी जर्नल में जल्दी से चेक करके बताओ कौन से? तो परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में अब ट्रेड पेबल कौन सी साइड पर है? तो डेबिट साइड पर आए, आप भी आ गए डेबिट साइड पर, और आपने देखा कि 2005 जनवरी 31 PRJ परचेज रिटर्न जर्नल। परचेज रिटर्न जर्नल जरूर देखें, और परचेज रिटर्न जर्नल से अमाउंट आई। अगर कोई यहाँ रीजन लिखना चाहेगा तो क्या लिखेगा बोलो? अगर कोई यहाँ रीजन लिखना चाहे तो क्या रीजन आएगी? परचेज रिटर्न एंड अलाउंस, और फिर अमाउंट आ गई। और इसके बाद अब हम देखते हैं, दो ही जर्नल थे,
दोनों जर्नल से हम ट्रेड पेबल को कॉपी कर चुके हैं। पोस्टिंग कंप्लीट, अब क्या करनी है, फुटिंग एंड बैलेंसिंग आपके सामने अब होती हुई नजर आ रही है। इसने कहा अकाउंट पेबल, ट्रेड पेबल की नेचर बोलना, ट्रेड पेबल की नेचर, ट्रेड पेबल की नेचर। ऑनलाइन वालों का जवाब नहीं आया अभी तक। ट्रेड पेबल की नेचर क्या है प्यारे बच्चों, लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़े तो हमेशा तो इसका बैलेंस भी क्रेडिट में होना चाहिए और इसका टोटल भी क्रेडिट साइड पर हैवी होना। चेक कर लो आज क्रेडिट में ज्यादा अमाउंट है। ये बात मैंने लेजर पढ़ाते हुए आपको बताई है, आप ऐसे 0 मीटर बन के बैठे हैं जैसे पता ही नहीं है आपको, खुदा ना खास्ता। बताया था हर अकाउंट जिस तरफ बढ़ता है उसी की उसकी वही वाली साइड हैवी होती है। दोनों साइड इक्वल हो सकती हैं बट अगेंस्ट दूसरी साइड जो है वो ज्यादा नहीं हो सकती। अकाउंट पेबल का डेबिट साइड हैवी होना इस बात की दलील है कि हमने कोई मिस्टेक की है, लेकिन आज अकाउंट पेबल की क्रेडिट साइड हैवी है। इसका मतलब है इतने रुपए की लायबिलिटी रेज हुई थी और हमने इतने रुपए का माल सप्लायर को कर दिया, तो जब वापस कर दिया तो जिम्मेदारी बढ़ गई क्या, कम हो गई। अब लायबिलिटी कितनी रह गई बताओ, 137285 और ये जनवरी 31 को कैरेट डाउन है। और बुक में मेरा ख्याल है आप देखें ब्रॉड डाउन लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ कोई बात नहीं, उसको आप इग्नोर करें, लेकिन आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप यहाँ पे लिखेंगे फैब फर्स्ट। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज आती है ना, क्या लिखेंगे, फैब फर्स्ट और ब्रॉड डाउन बैलेंस लिखकर अमाउंट लिख देंगे 137285। बुक में बनाए मेहरबानी लिख लें प्लीज, अगर मेरी बात समझ आ रही है। नहीं आ रही बेटा, लेजर नहीं पढ़े ना मेरा बच्चा, आपने लेजर पढ़े नहीं पढ़े? नहीं, मसला ये कि अब जिसने नहीं पढ़ा है ना वो, उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आप लेजर्स के लेक्चर सारे मौजूद हैं, वो बच्ची देर से ज्वाइन करके लेक्चर्स देख रही है प्रीवियस। अब अगर आप लेक्चर नहीं देखेंगी प्रीवियस तो मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा। फेवर तब मिलती है जब खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप हुआ हो, किसी की तबीयत खराब हो, कोई मसला हो। मैं अपना गला क्यों खराब करूं बार बार एक बात बता के। अब आप लोग अगर सीरियस होंगे पढ़ाई में तो मेरी तरफ से आपको रिस्पांस, आप वो कहते हैं ना आप 1 कदम बढ़ाएंगे मैं 100 कदम बढ़ाऊंगा, 2 नहीं बढ़ाऊंगा, मैं 100 कदम बढ़ाऊंगा। क्योंकि देखें अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो यकीनन वो सिर्फ आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, वो मेरे लिए भी बेनिफिशियल है, मुझे भी फायदा होगा। मुझे भी जो है कॉलेज में बताते हुए खुशी होगी कि मेरे इतने स्टूडेंट्स के डिस्टिंक्शन आई है। लेकिन अगर आप नहीं लाना चाहते तो कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं। इसलिए अब जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे बेशक वो पीछे रह जाएं, मैं अपना फर्ज एक हद तक ही अदा कर सकता हूँ। ये थोड़ी कि आपके घर पे आके आपको बोलूं बेटा पढ़ो। तो लेजर्स नहीं आते आपको तो अब आप लेजर खुद सीखें। कैरेट डाउन बनता है ब्रॉड डाउन, इस जगह यहाँ लिखेंगे फैब फर्स्ट ब्रॉड डाउन बैलेंस और इसके नीचे अमाउंट आएगी 137285। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुताबिक जर्नल लेजर कंट्रोलिंग अकाउंट कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे अंदाजा है कि बहुत टाइम लगा है, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अब जब हम सवाल कर रहे होंगे तो माजरत के साथ ना मैं समझाऊंगा, और ये भी मुमकिन है क्लास में, क्योंकि मैं क्लास के बारे में बहुत अच्छे से ये समझ गया हूं कि बहुत सारे लोग मेरी बातें वाकई में समझते हैं और समझने के बाद जब मैं उन्हें काम करने को कहता हूं तो वो काम करके दिखाते हैं। मसलन मुझे अच्छे से याद है मैंने आपको कैश बुक का फॉर्मेट किताब से सॉल्व पढ़ाया था और उसके बाद नेक्स्ट कैश बुक बहुत सारे स्टूडेंट क्लास में, यानी पहली कैश बुक, अपनी जिंदगी की पहली कैश बुक आप में से मेजॉरिटी बना के बैठी हुई थी, चाहे उसका अकाउंटिंग का बैकग्राउंड हो या ना हो। फिर मुझे एक और बात बहुत अच्छे से याद है, पैटी कैश बुक का फॉर्मेट मैंने आपको पढ़ाया, बेशक उस पर मैंने 2 यूनिट लगाए हों, एक एक कॉलम समझाया, ये कॉलम होता है, ये कॉलम होता है, इस कॉलम की विड्थ इतनी होगी, इसमें ये लिखा जाएगा, रिसिप्ट साइड पे पैसे आ रहे होंगे, फिर डेट होगी, वाउचर नंबर होगा वो लिखेंगे, फिर पर्टिकुलर्स में डिटेल लिखेंगे, सब बताया, टोटल करना सिखाया। और उसका नतीजा क्या हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने पैटी कैश बुक खुद बनाई। ऐसा नहीं है कि सबने बना ली। आप एक स्टूडेंट जो आज घर पे आराम फरमा रहे हैं उसमें से कुछ लोग आए थे, माजरत के साथ मैं किसी के नाम नहीं लेता वरना ऐसा लगेगा कि सर हमें लेट डाउन कर रहे हैं, सर डिमोटिवेट कर रहे हैं, मैं किसी के नाम नहीं ले रहा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने नहीं भी बनाई थी पैटी कैश बुक। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह लेजर्स कंप्लीट हैं, जो टाइम हमारे पास बचा है वो इनफ है किस चीज के लिए,
सिर्फ एक सब्सिडरी लेजर समझाने के लिए, सिर्फ एक क्या समझाने के लिए? आप दो चीजें सीखने जा रहे हैं, सुन लीजिए, बल्कि दो नहीं, मेरा ख्याल है अब आप एक ही चीज सीखेंगे। सर दो क्यों बोला था आपने? दो मैंने इसलिए गलती से बोल दिया कि मुझे लगा मैं आपको सब्सिडरी लेजर भी सिखाऊंगा, लेकिन फिर मुझे याद आया सब्सिडरी लेजर मैं आपको बता चुका हूं। बताया या नहीं? सब्सिडरी लेजर क्या होते हैं? ले भाई सो गए। सब्सिडरी लेजर हर इंडिविजुअल सप्लायर का बैलेंस बताते हैं, हर इंडिविजुअल अकाउंट की डिटेल प्रोवाइड करते हैं। अगर आप किसी अकाउंट की डिटेल को एक्सेस करना चाहते हो तो आपको उस अकाउंट बनाना शुरू कर रहे हैं। सर यहाँ तो लिखा हुआ ही नहीं है सब्सिडी लेजर किस शक्ल में बनाने हैं, किस फॉर्म में बनाने हैं। तो जनरली सब्सिडरी लेजर सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म में बनते हैं। मैं आपको अब जो सब्सिडरी लेजर बनाना सिखा रहा हूं, तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पर पोस्टिंग भी होती हुई दिखाऊंगा और इसको बैलेंस करने का तरीका भी आपसे डिस्कस करूंगा। यकीन करें मुझे इस बात का बहुत अच्छे से अंदाजा है कि आप थक जाते हैं। एक तो देखें नेचुरल बात है, आप वैसे ही बहुत थके हैं, अल्लाह माफ करे, लेकिन अगर आप थक भी जाते हैं, आवाज चली गई, ओके, आवाज आ चुकी है? यस। यार दिन ब दिन माइक की बैटरी जो है उसकी जिंदगी कम होती जा रही है, पहले तो फिर भी तक। अरे यार पता नहीं अली एक्सप्रेस वालों ने परेशान किया हुआ है। अब वो आके कस्टम से क्लेम नहीं हो, कोई कस्टम वस्टम में ताल्लुकात निकालने को नहीं, मुझे लग रहा है ऐसा ही माइक है सिंपल सा, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। अच्छा बच्चों, भाई सब्सिडी लेजर एक समझाऊंगा, थोड़ी सी आवाज दूर से आ रही होगी आपको, लेकिन आ रही होगी। चलें समझना शुरू करें सब्सिडी लेजर। ऑनलाइन वाले समझना चाहते हैं साथ साथ? चलो देखिए, मैं फिर बड़े प्यार से बच्चे कह रहा हूँ, एक सब्सिडी लेजर समझ जाओगे तो तुम खुश कहोगे सर हम आप आराम फरमाएं, हम बाकी के सब्सिडी लेजर को खुद देखते हैं। बस सिर्फ नहीं, अभी के अभी देखेंगे इंशाल्लाह, लेकिन जब मैं नहीं पढ़ाऊंगा ना तो फिर आप बड़े आराम से रिलैक्स में होते। ये बात याद रखिए कि ये नामुमकिन है कि आप कॉलेज में और पढ़ाई करेंगे, ये नामुमकिन है, इस कॉलेज में ऐसा नहीं होगा। आप कॉलेज में हैं तो पढ़ाई होगी, हाँ कभी कभी होता है 5 मिनट की नसीहत हो गई, 5 मिनट की कोई बात हो सकती है। उसके अलावा जो ब्रेक टाइम होगा, जब जैसे कॉलेज रेगुलर हो जाएगा तो ब्रेक टाइम में आके आप कुछ और पढ़ाई से रिलेटेड पूछ सकते हैं। सेकेंड ईयर में जब आप आते हैं तो फिर कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड बच्चे मेरे पास आते हैं, पूछते हैं क्या करना है। बहुत सारे बच्चे पहले से फोकस्ड होते हैं, लेकिन जब वो यकीनन अगर वो समझते हैं कि नहीं यार टीचर एक्सपीरियंस है या कोई भी टीचर हो, वो कहते हैं नहीं यार टीचर से थोड़ा सा आइडिया लेने पूछ रहे हैं क्या बेहतर होगा। मुख्तलिफ सेमिनार्स होंगे, मुख्तलिफ आपको प्रोग्राम में लेके जाया जाएगा, बशर्ते कि सब रेगुलराइज हो जाए। तो फिर वो कहते हैं सर सीए की तरफ जाऊँ, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं जाऊँ, तो ये सारी बातें होती हैं। लेकिन अभी फिलहाल यूँ समझ लें कि क्लास में आप आराम नहीं कर सकते, ये बात समझ लीजिए आराम से ध्यान से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बहुत ज्यादा परेशान करूँगा और कहूँ नहीं भाई एक चीज का ख्याल रखिए, और वो क्या है, आप लोग अगर रात 11 या 11:30 बजे तक नहीं सोएंगे तो फिर अभी तो फिर भी मुनासिब शक्ल दूसरा दिन, कल या तो आप छुट्टी कर लेंगे या कल आके आप बेंच पे आराम फरमा लो, डेस्क पे आराम फरमा लो।
अब बोलेंगे अबे भाई इतनी नींद आ रही है, क्योंकि देखिए जब प्रैक्टिकल काम होगा तो आपकी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, लेकिन जब प्रैक्टिकल काम नहीं है तो आप कितनी देर सुनेंगे मुझे, मैं क्या तो सुना रहा हूँ आपको। जब मैं प्रैक्टिकल काम कर रहा हूँ आप इन्वॉल्व हो जाएंगे, थोड़ी देर इन्वॉल्व हो जाएगी। लेकिन जब मुस्तकिल स्क्रीन देखनी है, अपनी बुक देखनी है और टीचर की बात सुननी है, तो चाहे टीचर कितने अच्छा क्यों ना हो, फिल्म चाहे कितनी भी इंटरेस्टिंग क्यों ना हो, लेकिन अगर आप थके हुए हैं ना, जो कि आप हैं, तो आप सो जाते हैं। ऐसा है आप अपनी फेवरेट मूवी लगाते हैं और आपने उसको सिर्फ ट्रेलर देखा, आप कहते हैं फेवरेट मूवी, गेम लगाते हैं और आप थके हुए हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप गेम ज्यादा देर खेल सकेंगे, ट्रेलर काम बोलते हैं आप नींद आ रही है सो जाओ, ये फैक्ट है, आप इसको माने या ना माने। इसलिए पहले तो ये कोशिश करें कि किसी भी काम की नींद पूरी करें, और इस एज के जिस हिस्से में आप हैं, इस हिस्से में आपको कम 8 घंटे सोना है। अब आप 8 घंटे काउंट कर लें, 11 बजे से क्या 8 घंटे बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। इसका मतलब है या तो आप दोपहर में 1-1.5-2 घंटे, हाँ वो तो मतलब ये है कि आप 1 से 2 घंटे, लेकिन मेरा मशवरा है कि आप 6 to 7 आवर्स कंटिन्यूसली सोएं। हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट है 6 to 7 आवर्स, यानी आप लेट्स सपोज अगर आप 12 बजे भी सो रहे हैं तो आप 6 बजे सुबह उठ रहे फजर के लिए, तो 6 आवर्स इनफ है। लेकिन अगर आप इससे कम सो रहे हैं तो ये बेटा खूबसूरत रहेंगे, फजर पढ़ के भी सो रहा है माशाल्लाह, लेकिन मैं सीरियस बता रहा हूँ आपको, मेरी टोटल नींद जो है वो 3 to 4 आवर्स होती है बस, जब भी बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है हाँ इससे कुछ नहीं होता। देखिए बात वही है कि आप सारा सिस्टम खराब हो जाता है इंसान का अगर वो अपनी केयर न करे, और आप एज के जिस हिस्से में आपको केयर करनी पड़ेगी, और जब आप नहीं करेंगे तो आपकी पढ़ाई सफर करेगी, लॉस होगा। आप मैं कह रहा हूँ ना कितना अच्छा टीचर पढ़ाने वाला क्यों ना हो, आपका कितना इंटरेस्ट क्यों ना हो, आप जब थके होंगे तो आप यही कहेंगे सर बस कर दिया। आप तभी कहते हैं जब आप थक जाते हैं। हाँ जिस दिन मुझे लगेगा कि मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा दिया उस दिन मैं चलो यार आराम कर लो, थोड़ा 5 मिनट बातें कर लो, ऐसे भी अलाउ करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हो जाऊं और कौन नहीं आपने पढ़ना है, बस चले इतनी देर बात हो गई उधर की अब पढ़ लेती है, क्या कहते हैं। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन वाले तमाम खवातीन और हजरात से दरख्वास्त की जाती है अपनी अपनी अटेंडेंस मार्क करके शुक्रिया का मौका दें। आवाज आ रही है इसका मतलब है? हाँ बेटा आवाज स्लो इसलिए आ रही है कि मैं थोड़ा सा दूर होकर खड़ा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि सबको ही असिस्ट करूँ। अच्छा भाई सर ये सबसे पहले ये बताएं ये क्या बना हुआ है? इस फॉर्मेट को कहते हैं सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म। ऐसा क्या कहते हैं इसे? है ना? क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं आप लोगों को प्यार से बता रहा हूँ। सेक्शन ए वाले जो आए थे उनको प्यार से, उनकी बात को मुझे गुस्सा आ गया। ऐसा नहीं है कि वो लोग लाड में हैं या आप लाड में, सारे लाड में हैं, लेकिन मैं एक बात बड़े अदब से कह रहा हूँ, सबसे पहले आप ये कोशिश करें और इस बात को मेक श्योर करें जब आपके पेरेंट्स आपके सामने बात कर रहे हो तो आपकी आवाज मुझसे ना निकले। सबसे पहले ये कोशिश करें जब आपके पेरेंट्स बात कर रहे हो तो आप खामोश हो, जब तक कि वो खामोश ना हो जाए, जब तक कि वो अपनी बात मुकम्मल ना कर लें, आप खामोश रहें। जब आप इस प्रैक्टिस को अपने घरों पर परफॉर्म करेंगे तो आपको फिर इस बात का अंदाजा होगा कि यहाँ जो शख्स आपसे बात कर रहा है वो भी कोई जरूरी बात कर रहा है और फिर आप एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। मुझे इस बात से शदीद 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 चिढ़ है। जैसे कहते हैं कि हर टीचर को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, किसी ना किसी बात पर वो फजूल तक जाता है। मुझे इस बात पर बहुत शदीद गुस्सा आता है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप किसी और से बात कर रहे हैं, या आप हेड डाउन हो रहे हैं या आपकी तवज्जो भी नहीं होती, तो फिर मुझे आता है गुस्सा। वरना देख रहे हैं कि मैं गुस्सा नहीं करता हूँ। आप पिछले सेशन में भी थे मौजूद, ऑनलाइन पे भी मैंने नहीं किया, लेकिन आपने देखा ऑनलाइन का अगर कोई माइक अनम्यूट नहीं कर रहा, कोई इस तरह से मतलब कोई लेम एक्सक्यूज दे रहा है तो फिर बेकार है। प्लीज ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी किसी आपको रिक्वेस्ट का मतलब आप बहुत अच्छे से समझते हैं, प्लीज कोशिश किया करें जब मैं बात करूँ, जब मैं खामोश हो जाऊँ ना 2 मिनट के लिए रुक जाऊँ, आपको छोटी मोटी बात है स्पेशली एक्सचेंज करनी, कोई भी काम है कुछ भी है आप डिस्कस कर सकते हैं। पहले बच्चों मेरा बेटा ये सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म है, तो ये क्या है? सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म ऑफ लेजर। सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म ऑफ लेजर क्या है? सबसे पहला कॉलम बना हुआ है क्या? फिर
फिर पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस। अरे सर ये तो जाना पहचाना लग रहा है, क्यों कोई फर्क क्या पहचाना है? नहीं, पहले मैं ये कर रहा हूँ, ये जाना पहचाना है कौन, और अगर है तो बताओ, अगर है तो ये इस तरह का फॉर्मेट कंप्लीट नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तुमने जर्नल से मुझे पढ़ाया, मुझे बहुत खुशी हुई। जर्नल में बुरा नहीं मानना है, ऐसे मजाक करता हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोगों की भलाई के लिए करता हूँ। भाई आप लोग पढ़ेंगे आपका फायदा होगा। एक पर्टिकुलर पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट, क्रेडिट, एवन नॉर्मल पक्का। और आखिरी कॉलम कौन सा बना? बैलेंस। ओके, तो अब ये बैलेंस को कॉलम बेसिकली जो बनाया है, इस कॉलम के बनने की वजह से इस फॉर्मेट का नाम हो गया सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म ऑफ लेजर। अच्छा, क्या फायदा होगा इसको बनाने का सर? लेजर जो है जब ई फॉर्म में बनता है तो उसका एक ड्रॉबैक ये है, लेजर टी फॉर्म में बनने का ड्रॉबैक ये है कि जब तक उसका टोटल नहीं होगा हमें अकाउंट का बैलेंस पता। लेकिन सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म नाम एक्सप्लेन कर रहा है अपने आप को। सेल्फ बैलेंसिंग अकाउंट ऐसा खूबसूरत है कि हर डेट पर आने वाले चेंज को ऑब्जर्व करके, इनकॉर्पोरेट करके ऑटोमेटिकली बैलेंस होता रहेगा। और आप वो बैलेंस मेरे साथ अभी यहाँ नोटिस करेंगे। बस मैं ये एक अकाउंट पर आके मोस्ट प्रोबेबली अपनी क्लास खत्म कर दूंगा, सवाल सॉरी एग्जैक्टली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म को रनिंग बैलेंस फॉर्म भी कहते हैं, सही है। और आप इसको चेक कर लीजिएगा फर्दर, जर्नल लेजर में जब पढ़ाया था तो वहां पे भी ये नाम लिखा हुआ है ब्रैकेट में, सही है। ओके ओके, अच्छा अब इसमें पोस्टिंग कैसे हुई है और ये सबसे पहले हिलाल क्यों आ गया सर? वैसे तो आपकी मर्जी है, क्या करें अलग अलग नाम बनते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि सबसे पहला नाम ऊपर किसका है, बोलो। अच्छा सर कौन से जर्नल से देख के बनाना है? आज दोनों जर्नल्स को देखना है सर। दोनों को एक साथ कैसे देखेंगे? डेट वाइज, दोनों को एक साथ देखेंगे डेट वाइज। तो आज पहली बार पहला नाम अभी सुनना होगा, सबसे पहला नाम क्या लिखा हुआ है? अच्छा, और अगर मैं हिलाल के बजाय आजाद बना दूं तो क्या गुनाह कबीरा है? गुनाह सगीरा कोई गुनाह नहीं है। आप पहले कोई सा भी लेजर बना, सब्सिडी लेजर बना सकते हैं कोई सा भी। तो मैंने आज चले जो बना हुआ है वही बात कर लेते हैं। पहला बना हुआ है हमारे पास कौन सा? हिलाल। हिलाल स्टोर यहाँ पे बताओ इस जर्नल के मुताबिक। अब खुदा का जरा बात सुनिए आप सबने। भाई ऑनलाइन वालों को आवाज थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कर रही होगी लेकिन आ रही होगी इंशाल्लाह। जरा गौर से सुनिएगा प्लीज, प्लीज गौर से सुनिएगा मेरे बच्चों। और मैं लैपटॉप के हद्दुल इम्कान जितना करीब खड़ा हो सकता हूँ खड़ा हूँ, ठीक है मेरे बच्चों। देखो बात यह है कि तुम सब्सिडी लेजर किसका बना रहे हो, अगर तुम्हें ये पता नहीं है ना तो तुम बनाते हुए कंफ्यूज होते रहो। जरा गौर से पढ़ो, लिखा हुआ है रिक्वायर्ड में भी लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि मसला ये हमारी कौम पढ़ने की आदि नहीं है, बस थोड़ा सा पढ़ा और बोलते हैं चैंपियन। क्या लिखा हुआ? क्या हुआ? अजीब मजाक क्लास में प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन इस क्लास में होती है। बच्चों स्क्रीन चली गई है ना, जरा 1 मिनट रुक जाओ। और कितने मिनट रह गए मीटिंग के, जल्दी बताओ मुझे। 5 मिनट रह गए। मेरा ख्याल है हमें मीटिंग दोबारा शुरू करनी पड़ेगी, सही है। अगर मीटिंग खत्म हो तो आप सबने दोबारा आना है। और मैं जरा प्रोजेक्टर ऑन कर रहा हूँ, प्लीज आप लोग थोड़ा सा पेशेंस का मुजाहरा करें प्लीज, ठीक है। मैं आके आपसे दोबारा बात कर रहा हूँ, रुकिएगा। स्क्रीन ऑन करता हूँ ताकि आपको चीजें नजर आए। आज
जो प्रोजेक्टर ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मीटिंग खत्म हो जाए। जीता हाँ भाई, मैं क्लास में ही हूँ लेकिन प्रोजेक्टर ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मीटिंग खत्म हो जाएगी तो दोबारा मीटिंग स्टार्ट करूंगा, परेशान नहीं हो। आवाज आ रही है ना आपको? बच्चों बच्चों आपके पास स्क्रीन आ गई? जैसे आपकी लाइट आती है इस तरह स्क्रीन आ गई? ओके, चलो वापस आते हैं लेक्चर पे। इसके बाद कौन सा यूनिट है? चलो अच्छा, आप सुनो मेरी बात। मैं ये कह रहा था अकाउंट पेबल के आगे रिक्वायर्ड में क्या लिखा है, पढ़ो। अकाउंट पेबल का सब्सिडी लेजर, इस बात को फोकस करने जा रहा हूं। किस चीज का सब्सिडी लेजर है? अकाउंट पेबल का। तो भाई अकाउंट पेबल का सब्सिडी लेजर, तो जरा प्लीज क्लास इस चीज को थोड़ा सा जरा समझें। ऑनलाइन वाले भी मेरे साथ है ना, आप समझिएगा। सही है? अब्दुल मोइस बेटा आवाज का इशू है, आई 100% एग्री। आज डेटा कनेक्शन पे मैं क्लास कंडक्ट कर रहा हूँ। और दूसरा ये कि भाई अभी इस वक्त जो है ना माइक भी बंद हो चुका है, तो जरा थोड़ा सा आप कोऑपरेट करें और कोशिश करें समझने की। ठीक, जो नहीं समझ आया मुझसे व्हाट्सएप पे इंडिविजुअली पूछ लें, इसीलिए मैंने आपसे बोला है कि हम एक क्लास अलग से रख सकते हैं फॉर ऑनलाइन सेशन, सिर्फ आप लोगों के लिए। अच्छा इधर देखें, ये जो अगर वो अकाउंट पेबल का सब्सिडरी लेजर कह रहा है, तो अकाउंट पेबल क्रेडिट हुआ है और ये हर नाम की वजह से अकाउंट पेबल क्रेडिट हुआ है, क्योंकि हमने इनसे भी उधार पर सामान खरीदा, इनसे भी उधार पर सामान खरीदा। बेटे वहां नहीं खरीदा, यहाँ खरीदा, और जिस पेज पे आप वहां तो बिल्कुल नहीं खरीदा। इधर देखेंगे, हमने हिलाल से भी सामान उधार पर खरीदा, लाइबिलिटी बढ़ी। हर नाम को गौर से अगर आप देखें तो हर नाम से हम माल खरीद रहे हैं और लाइबिलिटी बढ़ रही है। जबकि अगर आप यहाँ देखें गौर से इंतहाई, तो आपको क्या नजर आ रहा है बताएं? यहाँ पर हमने आजाद ट्रेडर्स को मर्चेंडाइज क्या की है, तो अकाउंट पेबल क्या हुआ है? कम, लायबिलिटी कम हुई है। इसका मतलब है वहां जिन जिन लोगों के नाम आए हैं उन्होंने उनके नाम आने से हमारी लायबिलिटी में हुआ, और यहाँ इनके नाम आने से लायबिलिटी हुई कम। इस चीज को फोकस करना है, यानी यूं समझ लो, ऐसे भी कह सकता हूँ इस बात को आसान तरीके से समझाने के लिए। भाई लास्ट मिनट है, आप दोबारा आएंगे प्लीज याद रखिएगा। इसको यूं भी कह सकता हूं कि अकाउंट पेबल जहां क्रेडिट हुआ है हम सब्सिडरी लेजर में क्रेडिट में लिखेंगे, और जहां अकाउंट पेबल क्या हुआ है बोलिए ना यार, डेबिट, सब्सिडरी लेजर में हम डेबिट में लिखेंगे।